वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 20 क्वेश्चंस किए थे जो एमसीक्यूज थे। आज फिर हम आपके लिए बहुत सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ये क्वेश्चंस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर शिप का जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, और नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए सेपरेट जर्नल इज कैप्ड फॉर ए ईच ट्रांजेक्शन, बी ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सी ईच type of transactions which are repetitive in nature and sufficiently large in number, D none of these. So the answer is C, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के लिए, उस ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल रखा जाता है जिसमें बार बार एंट्री होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 24, तो 23 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 24, कैश बुक कंटेन्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, पी ऑल रिसीट्स ओनली, सी ऑल पेमेंट्स ओनली। तो हम जानते हैं आंसर इसका ए है। क्यों है? क्योंकि कैश बुक जो है उसमें ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स दोनों होते हैं। जो भी हमें पैसा, जो मनी हमें रिसीव होती है, कैश रिसीव होता है, तो रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। Question number 25. This is 25. A journal proper is meant for recording A, credit purchase of fixed assets, B, return of goods, C, all such transactions for which no special journal has been kept by the business, D, none of these. So the answer is C, all such transactions for which no special journal has been kept by the business। ये जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 26, परचेज जर्नल इज kept to record all purchases of goods, all credit purchases of goods, C, all credit purchases, D, none of these। सो द आंसर इज बी, क्योंकि परचेज जर्नल में हमें पता है कि जो क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स होते हैं उनको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्स जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ए, कैश सेल्स, बी, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स, सी, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, डी, नन ऑफ दिस। सो द आंसर इज सी। सेल्स जर्नल में हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ गुड्स को जो क्रेडिट पे सेल होते हैं, उधार जैसे सेल करते हैं, वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसलिए द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ए, लायबिलिटी, बी, एसेट्स, सी, रेवेन्यू रिसीट्स, डी, कैपिटल रिसीट्स। तो आंसर इज डी, कैपिटल रिसीट्स। कोई भी डोनेशन अगर हमें कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए मिलता है, उसका कोई खास मकसद है, तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट्स इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिजर्व एक्सपेंडिचर, सी, डिफर्ड रिजर्व एक्सपेंडिचर, डी, नन ऑफ दिस। सो द आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि पब्लिशर अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है, कोई उसमें खर्च करता है और कॉपीराइट को एक्वायर करने के लिए, तो कॉपीराइट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए चलने वाला एक्सपेंडिचर होता है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जिसका आगे तक के लिए फायदा उठाया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा कंसिडर किया जाएगा? ए, ₹1000 पेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए न्यू प्लांट, बी, लॉस ऑफ ₹10,000 incurred in increasing the sitting accommodation of a hotel, C,
डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ए ब्रीच of a contract to supply certain goods. D. Repair to machinery purchased and machinery purchased second hand. So which of the following is considered revenue expenditure? हमें revenue expenditure consider करना है. So क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी. डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ए ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स. कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाने से, टूट जाने से जो डैमेज पे करना होता है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. बाकी सभी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. Which one of the following is a capital expenditure? A. Compensation paid to directors on termination of their services. B. Expenditure incurred in connection with the renewal of a trademark. C. Gratuities paid to the directors on terminations of their services. D. Royalty paid in installments for the purchase of rights to manufacture and sell patients medicines. So इसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर ए इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनसेशन पेड टू डायरेक्टर्स ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज. कि जो उनको हम सर्विसेज के लिए उनके सर्विसेज टर्मिनेट कर दी उसको जो हम कंपनसेशन पे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है. सो द आंसर इज ए. ना क्वेश्चन नंबर 32. 32 इज अ बिग क्वेश्चन. एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 32 इज अ बिग क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 items of expenditure and receipts with list 2 nature of expenditure and receipts and select the correct answer using the codes given below the list. तो इसमें दो लिस्ट दी हुई, लिस्ट 1 और लिस्ट 2. पहली लिस्ट में एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स दिए हुए हैं और दूसरी में जो है उनका नेचर दिया हुआ है. सो ए. कंपनसेशन पेड टू द रिट्रेंच्ड वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री for the loss of the services. B. Legal expenses incurred in connection with the purchase of a plot of land. C. Compensation from the government for the compulsory removal of the business premises to another place. And D. Sales proceeds of merchandise goods. So इनका आंसर हमें बताने हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है. सो द आंसर इज देखिए ए का जो आंसर है डी इज द आंसर. ए का आंसर है 3 यानी कि कंपनसेशन पेड टू द रिट्रेसमेंट. ये जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. जो बी है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड. लीगल एक्सपेंसेस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किए जाते हैं. और जो सी में दिया हुआ है, सी में कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिल रहा है तो ये कैपिटल रिसीट्स है. और डी सेल्स प्रोसीड्स, तो सेल्स प्रोसीड जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स है. सो द आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33. Match the list 1 and list 2. ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है. Select the correct answer using the codes given below in this list. 1. Premium paid for a leasehold property. 2. Insurance premium paid for risk of against accidental losses of properties. Fixed assets के लिए है ये. सी 3rd यानी कि
अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टमेंट्स है, अर्लियर परचेज पहले जो खरीदे गए थे, और डी ह्यूज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये क्या है? सो द आंसर इज सी। सी में आप देखेंगे कि जो 1 का है वो डी है, प्रीमियम पेड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो सेकंड का है वो ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। और थर्ड का बी है, जो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, कैपिटल रिसीट्स है। और फोर्थ का सी है, ह्यूज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू है, क्योंकि ये आपने बहुत बड़े अमाउंट में पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34. A amount spent on an advertisement campaign, the benefit of which is likely to last for 3 years is it? यानी एक एक्सपेंडिचर आपने खर्च कर दिया और अगले 3 साल तक उसका बेनिफिट आप लेने जा रहे हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस। द आंसर इज सी। जब कोई एक्सपेंसेस ऐसा किया जाता है जिसका पेमेंट आगे आने वाले टाइम में किया जाता है, जैसे हम एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस करते हैं और कई साल तक उसका बेनिफिट उठाते हैं, तो इस केस में ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये डिफर्ड होता है। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? ए कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, बी परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, सी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डी परचेज ऑफ मशीन ऑयल। तो हमें पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बी है, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, क्योंकि ये एसेट्स है। और एडवर्टीजमेंट के जो खर्च है ये तो रेगुलर होता रहता है, रॉ मटेरियल भी रेगुलर होता रहता है, और ऑयल मशीन भी ये रेगुलर होता रहता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किया जाता है, इसलिए बी इज द आंसर। Question number 36. Question number 36. Which one of the following will be treated as revenue expenditure? A. Cost incurred for a new exit as required under the local bodies by laws. B. Interest paid on loan during the constructions of works. C. Cost of pulling down on old building, as also the payment made to the architect of the plant of new building. And D. A dealer in purchasing sieving machines and spent some money on the repair of 10 machines damaged while in transit. So आपको बताना है कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। सो ए इज द आंसर, कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए न्यू एग्जिट एज रिक्वायर्ड अंडर द लोकल बॉडीज ऑफ लॉज, ये इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 37। ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई, आ जाता है ये, लेकिन बहुत ही फायदा का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। इसको आप करें, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, B. Traveling expenses of the salesman, C. Profit on sales of a part of the business building, and D. Nazarana paid on the purchase of land for businesses. और इसके जो हेड्स हैं दूसरे, वो कैपिटल, B. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, C. कैपिटल गेन, एंड फोर्थ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें जो हमारे आंसर्स हैं उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो डिफर्ड पेमेंट होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के लिए किए जाते हैं। बी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का जो है वो 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये।
और सी जो है जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, आपने जो सेल किया सी का, उस सी का 3 कैपिटल गेन है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पे हुआ है ये, और डी का 1 जो आप नजराना पे कर रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 38, revenue is generally recognized as being earned at that point of time when A. Sale is affected, B. Cash is received, C. Production is completed, D. Debts are collected। तो क्वेश्चन ये है कि कोई रिवेन्यू हम कब कंसिडर करते हैं कि भाई ये रिवेन्यू, तो द आंसर इज ए, सेल इज इफेक्टेड। जब सेल्स हो जाती है तभी हम उसको जो है वो रिवेन्यू कंसिडर करते हैं। कैश रिसीव हुआ तब भी हम नहीं, कैश एडवांस में भी रिसीव हो सकता है। प्रोडक्शन कंप्लीट के बाद भी हम उसे जो है रेवेन्यू नहीं कह सकते क्योंकि माल हमने बना लिया अपने पास रखा। डेप्ट्स आर कलेक्टेड, और डेप्ट्स जो है वो बाद में कलेक्ट होते हैं, सेल्स पहले हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्स हो जाने पर ही जो है उसको रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। सो 38 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 39, फिर लिस्ट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, जरा इनको आप ध्यान से कीजिएगा अच्छे से। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. List 1, A. Heavy amount of premium on reduction of debentures of shares. C. Excess of sales proceeds of the fixed assets over the original cost. C. Cost of installations of old machines. D. Freight paid on purchase of product. Capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, capital gain, revenue expenditure. And the answer is C. सी जो है इसका वो आंसर है, क्योंकि ए का जो है जो हैवी अमाउंट है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बी का जो है वो जो बी है ये बी है हमारा एक्सेस सेल्स, ये कैपिटल गेन कहलाता है, और जो सी है हमारा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड मशीन है ना, सी का 1 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि मशीन को इंस्टॉल की गई है, और डी का 1 डी का 4 है, ये 4 है हमारा फ्रेट। सो फ्रेट जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च is an example of A. Capital expenditure, B. Revenue expenditure, C. Deferred revenue expenditure, D. Partially capital expenditures and partly revenue expenditure. So the answer is C, क्योंकि capital जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च, जब रिसर्च पर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो उसका फ़ायदा आपको बहुत समय के लिए मिलता है, इसलिए सी डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ योर आंसर, क्योंकि डिफर्ड का मतलब होता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, और आगे मैं जल्दी अब आपके लिए और वीडियो डालता रहूँगा। मैं आई होप कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और नेट JRF का टेस्ट बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।